सोचिए, आईपीएल 2026 का एक बहुत बड़ा मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस। आरसीबी ने जबरदस्त जीत हासिल की, हर तरफ जश्न ही जश्न था। लेकिन जानते हैं, उस शोर और खुशी के बीच भी ना एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। और सवाल बस एक ही था। वो खिलाड़ी जिसने मैच जिताओ 50 रन बनाए, वो किंग कोहली। जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो फील्डिंग के लिए मैदान पर कहीं थे ही नहीं। मतलब कहाँ गायब हो गए। और जैसे ही ये बात फैली कि विराट डगआउट में ही हैं, सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। हर तरफ बस एक ही बात, ट्वीट्स, मैसेजेस, सब यही पूछ रहे थे, भाई हुआ क्या है कोहली को। मैदान पर उनकी जगह जो खाली थी वो साफ साफ चुभ रही थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी की पहली परत को खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस पहली पारी के ठीक बाद कोहली के उस चौंकाने वाले गायब होने से। मैच खत्म हुआ और फिर आखिरकार इस सस्पेंस पर से पर्दा उठा। और ये पर्दा उठाया किसी और ने नहीं बल्कि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने। और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। कप्तान ने साफ साफ कहा, विराट कोहली एक बहुत ही सीरियस और दर्दनाक बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। बस इसी वजह से वो मैदान पर नहीं आ सके। अब अटकलों का दौर तो खत्म हो गया, पर असली कहानी वो तो अब शुरू हो रही थी। अब इस कहानी को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, मैच शुरू होने से भी पहले, क्योंकि ये पूरा ड्रामा पहली गेंद फेंके जाने से काफी पहले ही शुरू हो चुका था। अब देखिए, ये है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। हुआ ये कि वार्म अप के दौरान ही कोहली को अपनी कमर में एक बहुत तेज खिंचाव महसूस हुआ। टीम मैनेजमेंट, मेडिकल स्टाफ, सबने उनको साफ साफ कहा, विराट आज मत खेलो, आराम करो। लेकिन टीम के लिए मैच कितना जरूरी था ये कोहली जानते थे, और उन्होंने फैसला किया कि वो ये रिस्क लेंगे, वो खेलेंगे। और अगर मैच को ध्यान से देखा गया हो तो ये इशारे साफ नजर आ रहे थे। वो बार बार अपनी कमर को स्ट्रेच कर रहे थे। दौड़ते वक्त उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। बीच बीच में वो अपनी लोअर बैक को मल भी रहे थे। वो जानते थे कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन इस योद्धा ने अपने चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आने दी। और कमाल की बात देखिए, इतना जबरदस्त दर्द सहते हुए भी उन्होंने 38 गेंदों में 50 रन बना डाले। यही वो पारी थी जिसने आरसीबी के उस 440 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखी थी। ये दिखाता है कि उनका जज्बा कितना फौलादी है। पारी तो खत्म हो गई, पर कोहली की लड़ाई अभी बाकी थी। अब कहानी पहुंचती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहां जैसे ही मैच का एड्रेनलिन रश कम हुआ, असली संकट सामने आकर खड़ा हो गया। हुआ ये कि जैसे ही वो मैदान से बाहर आए, वो दर्द वो बढ़कर एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया जो बर्दाश्त से बाहर था। खेल का जोश उतरते ही चोट की जो असली भयानक सच्चाई थी वो सामने आ गई। तुरंत फिजियो ने जांच की और पता चला कि उन्हें सिवियर मसल स्पैज्म हुआ है। ये एक बहुत ही खतरनाक और तेज दर्द वाली कंडीशन होती है, जिसमें झुकना या ठीक से चलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उस वक्त ड्रेसिंग रूम में एक अजीब कशमकश चल रही थी। एक तरफ थे विराट कोहली, जिनका फाइटिंग स्पिरिट कह रहा था, मुझे फील्ड पर भेजो, मैं अपनी टीम के साथ लड़ना चाहता हूं। और दूसरी तरफ थी टीम मैनेजमेंट, जिनकी पहली प्राथमिकता थी कोहली की हेल्थ और उनका लंबा करियर। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। ये जो चोट थी ना, ये कोई अचानक से लगी चोट नहीं थी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम का नतीजा थी जिसे कोहली काफी वक्त से सबसे छिपा रहे थे। जी हां, ये बात भी कप्तान के खुलासे से ही सामने आई। कोहली रातों रात घायल नहीं हुए थे। वो पिछले कई मैचेस से इस दर्द को सहते हुए, इसे छिपाते हुए खेल रहे थे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि टीम का मोराल डाउन ना हो, ताकि टीम की जीत की लय ना टूटे। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है, जो शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये शायद सिर्फ मसल स्पैज्म नहीं है, बल्कि उनकी पीठ में डिस्क से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो सकती है। और ये एक ऐसी आशंका है जो टीम और फैंस सबको उनके फ्यूचर को लेकर गहरी चिंता में डाल रही है। और इसी वजह से उन्हें फॉरेन स्पेशल मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगले 48 से 72 घंटे उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी, और उसके बाद आगे के टेस्ट ही ये तय करेंगे कि वो आने वाले मैचों के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम उनके इस कदम को कैसे देखें, इसे क्या कहें? एक खिलाड़ी के समर्पण की आखिर क्या कीमत होती है? एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस दिन मैदान पर उतरने के लिए भी उन्हें हेवी डोज में पेन किलर्स लेने पड़े थे। सोचिए,
अपनी टीम के लिए उन्होंने सचमुच अपने शरीर को दांव पर लगा दिया था। कप्तान रजत पाटीदार ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह उन्होंने चोट के बावजूद वो पारी खेली, वो उनके नेवर से डाई एटीट्यूड और मजबूत मेंटल करेज को दिखाता है। और सच कहें तो यही तो विराट कोहली की पहचान है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि ये एक योद्धा की बहादुरी थी या एक बहुत बड़ा रिस्क। ये एक ऐसी महीन सी लकीर है जिस पर दुनिया के टॉप एथलीट्स अक्सर चलते हैं, अपने जुनून और अपनी सुरक्षा के बीच।